गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है। A factory produces 96,000 units and sell them at 50 रुपया per unit। 96,000 per annum प्रोडक्शन है ड्यूरिंग द ईयर, 50 रुपया सेलिंग प्राइस है। मटेरियल देखिए 60%, 60% मतलब 50 का 60% 30 रुपया। लेबर 15% 7.5 होगा। ओवरहेड 10% 5 होगा, दैट इज 42.5। अब प्रॉफिट आपका 7.5, तो सेलिंग आपका 50 रुपया आ जाएगा। तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है। मटेरियल 60%, लेबर 15%, ओवरहेड 10%, कुल मिला दीजिए 85%। 15% प्रॉफिट 100 रुपया में होगा। यहाँ देखिए एक्टिविटी ऑफ परचेजिंग, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑकर इवन थ्रू आउट द ईयर। साल भर तक एक जैसा परचेज सेल प्रोडक्शन वर्क हो रहा है। रॉ मटेरियल देखिए 1 मंथ, प्रोसेस भी 1 मंथ, ओके। फिनिश गुड्स देखिए 3 मंथ, डेटर 2 मंथ, क्रेडिटर 1.5। कोई आउटस्टैंडिंग वेजेज या ओवरहेड नहीं दिया है। रॉ मटेरियल 1 मंथ, प्रोसेसिंग 1 मंथ, फिनिश गुड्स 3 मंथ, डेटर 2 मंथ, क्रेडिटर 1.5, दैट इज मंथली है। और ये आपका एनुअल था, तो इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली में कन्वर्ट हो जाएगा। कैश बैंक बैलेंस 10% निकालना है, वर्किंग कैपिटल का 10% कैश और बैंक बैलेंस माना जाएगा। ओके, थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पे दे रहा है, यहाँ देखिएगा 25% परचेज कैश होता है। तो जब हम लोग क्रेडिटर को लिखेंगे तो याद रहे 25% कैश परचेज है, तो क्रेडिटर को 25% कम किया जाएगा। अच्छा, और देखिए यहाँ लायबिलिटी में बिल्स पेएबल है। बिल्स पेएबल क्रेडिटर से ही बिल्स पेएबल कन्वर्ट होता है, इसलिए इस बिल्स पेएबल को वर्किंग कैपिटल के ग्रुप में नहीं लेना है। ओके, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ रख दिए थे आप, देखिए 10% सेल्स आर मेड एट 10% एबव द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अगर आप देखो तो 96,000 का प्रोडक्शन एंड सेल है, 12 है महीना, 8,000 यूनिट। इसका मतलब 7,200 यूनिट और 800 यूनिट अलग करते हैं। 7,200 यूनिट को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर बेचेंगे तो यहाँ प्रॉफिट होगा 7.5 रुपया। क्लियर। इसको हम 10% दाम बढ़ा देंगे, दैट इज 50 की जगह 55 में बेचेंगे, तो यहाँ हमारा प्रॉफिट होगा 7.5 प्लस 5, 12.5 रुपया। मतलब ये इंफॉर्मेशन हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। जो हम लोग का सेल होगा, नॉर्मल सेल हम लोग का 8,000 यूनिट का है। 10% इसमें से 800 को 10% दाम सेलिंग प्राइस बढ़ा के बेचेंगे, मैंने 50 में नहीं बेच के उसको हम लोग 55 में बेचेंगे, तो 5 रुपया हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। यहाँ देखिए बोला है फोरकास्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट। वर्किंग कैपिटल मैंने CA माइनस CL, तो हमको करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के कंपोनेंट का वैल्यूएशन करना होगा। तो उसके लिए कुछ वर्किंग का ज़रूरत है, जैसे एनुअल प्रोडक्शन। एनुअल प्रोडक्शन बोलिए या आप सेल बोलिए, 96,000 यूनिट्स दिया हुआ है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं मंथली। मंथली प्रोडक्शन या इसको सेल में डालते हैं। मंथली कितना होगा, तो 96,000 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 8,000 यूनिट्स। क्लियर। तो एनुअल प्रोडक्शन दिया था, उसको मंथली में कन्वर्ट कर दिए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट पे करेंगे। मटेरियल, रॉ मटेरियल 50 रुपया सेलिंग प्राइस था
अब मटेरियल का परसेंटेज था 60%, तो 50 रुपया का 60% दैट इज 30 रुपया। वेजेज आपका 50 रुपया का 15%, ओके। तो इसका 15% आपका 7.5। ओवरहेड आपका 10% है, 50 का 10% 5 रुपया। इसको आप जोड़िए, 42.50 इज आवर टोटल कॉस्ट। ऐड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। सेल्स है आपका 50 रुपया, तो प्रॉफिट हो गया 7.50, ओके। तो सबसे पहले आपका एनुअल प्रोडक्शन दिया था, उसको मंथली में कन्वर्ट कर दिए, ये कॉस्ट पर यूनिट कर लिए। हमारा ये जो सेल है 50 रुपया, दिस इज आवर नॉर्मल सेलिंग प्राइस, लेकिन हम लोग 10% स्टॉक को 10% दाम बढ़ा के बेचते हैं, मतलब 5 रुपया बढ़ा के उसको 55 में बेचते हैं। ऐसा काम 10% स्टॉक पे होता है। तो वैसे केस में 5 रुपया दाम बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट भी 5 रुपया बढ़ जाएगा। अब इसको हम मंथली कॉस्ट में से कन्वर्ट करते हैं। एवरेज मंथली कॉस्ट, एवरेज मंथली कॉस्ट में लाइए रॉ मटेरियल का बात कीजिए। 8000 यूनिट मंथली है, उसका दाम है 30 रुपया, तो मटेरियल का कॉस्ट हो गया 2,40,000। वेजेज 8000 यूनिट मंथली है, वेजेज आपका 7.5 रुपया, तो ये हो गया आपका 60,000, ठीक है। ओवरहेड 8000 यूनिट है, ओवरहेड 5 रुपया है, तो ये हो जाएगा आपका 40,000। इम्पॉर्टेंट वन होगा प्रॉफिट। ये देखिए 8000 यूनिट है, इसका हम लोग 90% नॉर्मल बेचेंगे, तो उसके ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट। 8000 यूनिट का 10% को हम लोग थोड़ा सा दाम बढ़ा के बेचेंगे, दैट इज 10% दाम बढ़ाएंगे 5 रुपया, तो प्रॉफिट भी 5 रुपया बढ़ेगा। क्लियर। तो इसका होगा 8000 का 90% 7.5 रुपया, ये आएगा आपका 54,000। इसका होगा 8000 का 10% इंटू 12.5, ये आएगा आपका 10,000, तो प्रॉफिट हो गया 64,000। फिर से आप प्रॉफिट को देखो, ये जो सेलिंग प्राइस है इसको 10% बढ़ा देंगे, 5 रुपया बढ़ा देंगे, तो ये मेरा प्रॉफिट भी 5 रुपया बढ़ जाएगा। ये मात्र 10% स्टॉक में किया जाएगा, तो यहाँ 7.5 रुपया पर यूनिट का प्रॉफिट था, 5 रुपया बढ़ा दिए 12.5, 10% स्टॉक 800 स्टॉक, तो 10,000 रुपया। 90% स्टॉक को नॉर्मली बेचेंगे, तो नॉर्मल बेचेंगे तो 7.5 रुपया प्रॉफिट होगा 54, तो प्रॉफिट हो गया 64,000। अब इसको लेके हमको CACL कंपोनेंट का वैल्यूएशन करना है। चलिए उसका वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का कॉलमनर फॉर्मेट। यहाँ से रॉ मटेरियल का वैल्यू निकल जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर और क्रेडिटर, ठीक है। पीरियड इन मंथ, सबसे पहले 1 नंबर स्टार्ट करते हैं आपका रॉ मटेरियल। क्लियर। रॉ मटेरियल इन स्टोर, इन WIP, इन फिनिश गुड्स, एक और इन डेटर। तो रॉ मटेरियल का 1, 1, 3, 2, एक स्टोर, 1, 3 फिनिश गुड्स, 2 डेटर, ये हो गया आपका 7। अब माइनस क्रेडिटर, याद रहे 25% कैश परचेज है, तो उसको 75% बना देंगे। क्रेडिटर था 5.5, ओके। इतना आप एक बार देख लो। ये देखो आप, रॉ मटेरियल 1, वर्क इन प्रोग्रेस 1, फिनिश गुड्स 3, डेटर देखिए 2, क्रेडिटर 1.5, और यहाँ देखिए आप 25%
ये देखिए 25% परचेज कैश होता है। अब वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस वाला ये एडजस्टमेंट था। ओके, तो हम लोग को 25% कैश परचेज है तो उसको यहाँ 75% कर दिए। एक मंथ का रॉ मटेरियल देखिए 2,40,000 है। 2,40,000 से इंटू करेंगे, ये होगा आपका रॉ मटेरियल में 240, वर्क इन प्रोग्रेस में 240, यहाँ आएगा फिनिश गुड्स में 720, डेटर में आपका 480। क्लियर? 240 इंटू 1.5, 2,40,000 इंटू 1.5 और फिर उसका 75% क्रेडिट परचेज ही लेना है, दैट इज 2,70,000। अब ये चारों जोड़ेंगे, 240 240 480 और 7 12 लाख और 4 1680 और 1680 में से 270 माइनस कर देंगे, दैट इज 14,10,000। ओके, या आप 5.5 है उसको 240 से इंटू कर दीजिए। कैलकुलेशन एक बार चेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अपना क्रेडिटर को हम लोग कम लिख दिए, यहाँ क्रेडिटर आपका 1.5 इंटू 240 फिर 75 कर दिए, तो ये डायरेक्ट फिगर आ जाएगा। 7 को 2,40,000 से इंटू कर देंगे 1680, इसमें से 270 माइनस कर देंगे 14,10,000। अब चलते हैं वर्क की इसी में 2 नंबर वेजेज के लिए। वेजेज चालू होगा इन WIP से। WIP का ओरिजिनल पीरियड 1 है और जब तक काम पूरा ना हो जाए वेजेज और ओवरहेड हाफ कर देते हैं, तो 1 को लिखेंगे 0.5। इन फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का 3, इन डेटर का 2, दैट इज 5.5। कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। एक महीने का आप वेजेज देखो, एक महीने का वेजेज आपका 60,000 है और ओवरहेड देखिएगा 40,000 है। तो 60,000 से इंटू करेंगे तो WIP में आपका 30,000, ये आपका 1,80,000, ये डेटर में आपका 1,20,000 और ये हो जाएगा 3,30,000। 60,000 से इंटू कर दिए। जैसे वेजेज का काम हुआ है ठीक वैसे ही ओवरहेड्स का काम होगा। ओवरहेड्स इन WIP 0.5, इन फिनिश गुड्स में 3, इन डेटर 2, इसका भी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। ओवरहेड आपको दिखाए थे पर मंथ 40,000 का ओवरहेड है। 40,000 से इंटू करेंगे, ये आएगा आपका 20,000, 1,20,000 और 80,000। ठीक है, 40,000 से इंटू करेंगे 2,20,000। वर्किंग कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट भी इंक्लूड करा देंगे। नंबर 4 प्रॉफिट आएगा इन डेटर आपका 2 है 2। अब प्रॉफिट देखिए यहाँ कैलकुलेट किए थे, थोड़ा स्टॉक एबव सेलिंग प्राइस बेचा था तो उसका 10,000 प्रॉफिट था और नॉर्मल का प्रॉफिट 54 था, कुल मिला के 64,000 मंथली प्रॉफिट। अब इसको 64 का 128, 64 का आपका डेटर में 128। अब हम लोग का वर्क होगा, इस सारे का वैल्यूएशन हो चुका है टोटल कॉलम में। अब इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, ठीक है। एक एक कॉलम इसका प्लस किया जाएगा। 14,10,000 प्लस 3,30,000 प्लस 2,20,000 प्लस 128,000, ये प्लस करके आया 20,88,000। रॉ मटेरियल में एक लौता है 2,40,000। क्लियर? वर्क इन प्रोग्रेस में देखिए 240 और 30, 270 और 20, 290। फिनिश गुड्स देखिए 720 और 180, 9 लाख, 10 लाख 20,000। डेटर देखिए 480 और 120, 6 लाख
680, 780, 8,08,000। अब क्रेडिटर में एक लौता है आपका 2,70,000। क्लियर? इसको प्लस कर लिए। अब इसको क्रॉस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर, इसको प्लस करके क्रेडिटर माइनस करेंगे तो 2088 आ जाएगा। ओके, अब इसको लेके हम लोग फाइनल एक स्टेटमेंट बना देंगे वर्किंग कैपिटल, जिसमें हमको कैश इन हैंड 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल दिखाना है। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले करेंट एसेट्स आएगा। करेंट एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड में आपका 3 आइटम, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। कॉलमनर फॉर्मेट से उनका अमाउंट मिल जाएगा। रॉ मटेरियल 2,40,000, इसका 2,90,000, ये आपका 10,20,000। 2,40,000, 2,90,000, 10,20, 15,50,000। डेटर, डेटर आपका 808। कैश, कैश बोला था वर्किंग कैपिटल का 10%। ये जो वर्किंग कैपिटल आया है कैश के पहले आया है, तो वर्किंग कैपिटल अगर 100 रुपया तो कैश 10, तो ये हो गया 90। तो 20,88,000 दैट इज 20,88,000 इंटू 10/90। ओके, तो ये आ गया आपका 2,32,000। ठीक है, टोटल हुआ 25,90 लेस करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज में एक लौता आइटम है क्रेडिटर्स 2,70,000। माइनस कर देते हैं 2,70,000। आंसर विल बी 23,20,000। ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। यहाँ देखिए आप आया था 20,88,000 कैश इन हैंड छोड़ के था, तो कैश इन हैंड लेके वर्किंग कैपिटल कंप्लीट होगा 100%। 10% कैश इन हैंड, तो ये 90% था, तो इसी का 10/90 कर दिए तो हम लोग का आ गया। अच्छा, एक बात, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल should not be considered as separate current liability because it is part of creditor। क्वेश्चन में बिल्स पेएबल था, बिल्स पेएबल को करंट लायबिलिटी ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि एक क्रेडिटर का पार्ट होता है। यहाँ देखिए बिल्स पेएबल 10,000 था, यहाँ देखिए कैश इन हैंड 10% था। ओके, तो ऐसे करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।